Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I am your educator Rekha Gandhi. I have done MBA, MA Economics, JBT, B.Ed, M.Ed. I have qualified NTA-NET in Economics, also qualified HTET in PRT, TGT and PGT level and qualified CTET in PRT level. गाइस ये जो वीडियो लेक्चर है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एनटीए नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम वन बाय वन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम कंसेप्ट की भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज मैंने टॉपिक लिया है Peacock-Weismann hypothesis. This theory developed by Peacock and Weismann in their empirical study of the public expenditure in UK for the period 1890-1955. तो जब ये पिकॉक और वाइसमैन की थ्योरी आई थी तो इसका टाइम पीरियड 1819 से 1955 तक था और ये जो थे दो व्यक्ति थे, एक का नाम पिकॉक था और दूसरे व्यक्ति का वाइसमैन था। इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड स्टडी किया था और ये हाइपोथेसिस को बनाया था। The main thesis of authors is that public expenditure does not increase in smooth and continuous manner but in jump and jerk or step like fashion. तो यहाँ पर ये जो हमारे पिकॉक और वाइसमैन ऑथर्स थे, इन्होंने क्या स्टडी किया कि जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो कभी भी स्मूथ और कंटिन्यूस मैनर में इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि ये कैसे इंक्रीज होता है, ये जंप लाइक स्टेप मैनर में होता है, स्मूथली नहीं होता, स्टेप वाइज जर्की मैनर में ये बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने एक फिगर लगाया है, ये हमारा क्या है, एक स्टेप लाइक जर्की मैनर में इसका जो हमारा एक्सपेंडिचर है ये बढ़ता है, ना कि स्मूथ बढ़ता है। तो ये जो हमारी पिकॉक और वाइसमैन की थ्योरी है, इसके अंदर तीन रिलेटेड टर्म है जो बार बार यूजीसी एनटीए नेट में पूछी जा रही हैं। तो इसको हम थ्री इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक प्लेस से हटकर दूसरे प्लेस पर आ जाना। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी गवर्नमेंट ने कोई एक स्टेप ले रखा होता है, मीन्स गवर्नमेंट एक स्टेज पर है, तो उस स्टेज से वो जब आगे बढ़ती है, प्रीवियस लेवल से जब वो अगले लेवल पर, लोअर लेवल से वो हायर लेवल पर जाती है, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। जब भी क्या होता है, गवर्नमेंट एक्टिविटी बढ़ती है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस के पुराने रेट से अपर वाले, लोअर रेट से अपर वाले रेट पर पहुंच जाती है। इसी को ही हम डिस्प्लेस इफेक्ट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो प्रीवियस लोअर रेट ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर आर रिप्लेस्ड बाय न्यू एंड हायर लेवल ऑफ द टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर आफ्टर द हैवी पब्लिक एक्सपेंडिचर पीपल रेडी टू पे हाई टैक्सेस, है ना। लाइक यहाँ दे रखा है कि मान लो पहले टैक्स रेट 10 थे और अब ये 12 हो गया है, तो ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। 10% जो टैक्स हम भरते थे उससे हम 12% पर आ जाते हैं। अब ये होता क्यों है? ये होता है सोशल डिस्टर्बेंस या सोशल अनरेस्ट से। अब मान लो जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ देश में कोरोना आ गया है, ठीक है। अब कोरोना के कारण क्या है, गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, बहुत टेस्टिंग हो रही हैं। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को खर्चा कहीं ना कहीं से निकालना भी है, तो गवर्नमेंट कहाँ से खर्चा लेती है, कहाँ से उसका रिवेन्यू होता है, तो जो उसका रिवेन्यू है वो टैक्स कलेक्शन सिस्टम से होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देती है। अब लोग भी समझदार हैं, वो भी सोचते हैं चलो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट इतना कर रही है तो टैक्स तो पे करना बनता है। तो वो क्या होता है, तो जो 10% से 12% किया है, 10 to 12, तो लोग उस सिस्टम को टोलरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 10% से 12% पर आ जाते हैं,
तो सोशल डिस्टरबेंस के कारण ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मींस प्रीवियस लोअर रेट के स्लैब से हम कहाँ पर आ जाते हैं, हायर स्लैब पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन इफेक्ट। अब इंस्पेक्शन इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी लोग हैं, जो भी टैक्स को टोलरेट कर रहे थे, तो वो क्या सोचते हैं कि जो हमने पैसा पे किया है, जो टैक्स हमने पे किया है, गवर्नमेंट उस जो पहले प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को दोबारा ना आने दें। मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसे सॉल्यूशन होने चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही पे कर रहे हैं। अगर हम पहले 10% कर रहे थे, अब हम 12% कर रहे हैं, तो हमारी एक वॉच होगी, हमारी एक उनके ऊपर नजर होगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए, क्योंकि हम अब पहले से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। तो इसी को इंस्पेक्शन इफेक्ट बोल देते हैं। तो ये जो इंस्पेक्शन इफेक्ट है ना, जो भी वॉर टाइम पे या सोशल डिस्टरबेंस में जो भी हमारे गवर्नमेंट ने खर्चे किए थे और जो सॉल्यूशन पहले नहीं निकाला था, वो अब होना चाहिए। मीन्स वॉर एंड अदर सोशल डिस्टरबेंसेस frequently force people and other government to find out the solution of problem which previously neglected। यानी कि पहले जिन प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर दिया गया था, अब उसके सॉल्यूशन को पहले से ज्यादा उनको देखना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ कोरोना चल रहा है ना, तो उसकी वजह से अब तो हमने कर लिया 10 से 12% मान लो हो गया है, मानो टैक्स सिस्टम हमने बढ़ा दिया है, हम उसमें टॉलरेट भी कर रहे हैं। तो अब हम क्या चाहेंगे कि आने वाले टाइम में अगर ऐसी सिचुएशन हो, ये महामारी दोबारा आ जाती है, तो गवर्नमेंट के पास पहले से ही इसकी वैक्सीनेशन हो, गवर्नमेंट के पास पहले से ही वेंटिलेटर्स हो, टेस्टिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें हो। तो मतलब इंस्पेक्शन इफेक्ट इसी को बोलते हैं कि जो प्रीवियसली नेग्लेक्ट हो चुकी है उस चीज का सॉल्यूशन पहले से ही गवर्नमेंट अच्छे से देख ले। फिर है हमारा कंसंट्रेशन इफेक्ट। अब कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? When an economy is experienced economic growth, there is a tendency of central government economic activity to grow faster than the state and local government activities। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इफेक्ट में ये बता रखा है कि जब भी किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की टेंडेंसी कैसे होगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा ग्रो करेंगी स्टेट या लोकल गवर्नमेंट की एक्टिविटी से। अब कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं ये तीनों जो हमारे इफेक्ट हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ। देखो कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, सी से स्टार्ट होता है ना, और सी से ही क्या हमारा स्टार्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि जहाँ पर कंसंट्रेशन आ जाए वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है वो स्टेट से या फिर लोकल गवर्नमेंट से ज्यादा तेज होती हैं। ठीक है, अब देखो एक मैंने ट्रिक बनाई है ताकि ये आपको आसानी से याद रह जाए। ये ट्रिक है हमारी CID। ठीक है, C का मतलब कंसंट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, और I का मतलब इंस्पेक्शन और D का मतलब डिस्प्लेसमेंट। पहले हमने D पढ़ा था, फिर I पढ़ा था, फिर C पढ़ा था, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया CID। ठीक है, ये याद करने में आपको आसानी रहेगी। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर। अब देखो जून 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाइसमैन एंड पिकोक हाइपोथेसिस। डिस्प्लेसमेंट भी होता है, इंस्पेक्शन भी होता है, कंसंट्रेशन भी होता है, तो टैक्सेशन नहीं होता। आपको सीधा क्या याद रखना था, CID। ठीक है ना, ये देखो ये हमारा C, ये हमारा I, ये D, ये तीनों तो होते हैं, तो लास्ट वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया है हमारा सितंबर 2013 में, पेपर 2 में आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू पिकोक एंड वाइसमैन एनालिसिस पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। अब ये बताना है कि जो हमारा पिकोक और वाइसमैन की हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ते हैं। मैंने बताया था ना, स्मूथ मैनर में नहीं बढ़ते हैं, जर्की मैनर में स्टेप लाइक बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर इन स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मैनर फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा,
एज टाइम पासिस ऐसा कुछ भी नहीं था। इन जर्क और स्टेप लाइक फैशन बोथ इन शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इन थर्ड वाला सी वाला, है ना। जर्की मैनर में या स्टेप लाइक फैशन में ये इंक्रीज होता है जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। अब जून 2014 में पेपर थर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, द कंसंट्रेशन इफेक्ट एक्सप्लेन इन द पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस इम्प्लाइज, यानी कि जो हमारा कंसंट्रेशन इफेक्ट है ना इस हाइपोथेसिस में, वो क्या एक्सप्लेन करता है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो कंसंट्रेशन इफेक्ट है उसके अंदर आता है सी, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा तेज होती हैं स्टेट या लोकल वाली से। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन का आंसर इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द स्मूथ एंड कंटिन्यूअस मैनर, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज द नेसेसिटी ऑफ इंक्रीज रेवेन्यू, द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टू ग्रो फास्टर देन द सब नेशन गवर्नमेंट। सब नेशन वही हमारा स्टेट आ जाता है या लोकल आ जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन इफेक्ट से रिलेटेड पूछा था तो ये बाकी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, सी वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2012 में पेपर 2 में आया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर आर एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है और कंसंट्रेशन इफेक्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, वो किसने दिया है कंसेप्ट। तो पीगू ने तो नहीं दिया, है ना। पिकॉक एंड वाइसमैन, यस इन्होंने दिया है। बाकी हमारे ऑप्शन अपने आप कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोड देखने हैं ना, कोड आपका क्या है, फर्स्ट ए और बी, नहीं बी, यस ओनली बी वाला जो आपका ये आंसर हो जाएगा, ना सी होगा ना डी होगा, क्योंकि हमारा ओनली बी वाला है तो यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है हमारा सितंबर 2013 पेपर 2, ये भी वही हमारा अकॉर्डिंग टू पिकॉक वाइसमैन पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन जर्की मैनर और इन स्टेप लाइक फैशन। अभी हमारा 2018 में आया हुआ दिसंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस। पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस में से इसका कौन सा पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन इफेक्ट भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, कंसंट्रेशन भी होता है, कौन सा नहीं होता, अनाउंसमेंट नहीं होता। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, सिंपल सी, आई और डी। तो यहाँ पर सी भी है, आई भी है और डी भी है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। जल्दी ही आपको मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। आई होप ये आपको लेसन पसंद आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।